ओम नमः शिवाय। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने देखा कि धरती पर कई लोग तो बहुत ही खुश हैं और कई लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि प्रिय, पूछो कि तुम्हें कौन सा सवाल पूछना है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, धरती पर कई लोग दुखी हैं और कई लोग सुखी हैं। क्यों, ऐसा कैसे? तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, यह तो उनके कर्मों का हिसाब हो रहा है। किन्हीं लोगों ने कर्मों का हिसाब अच्छा हो रहा है तो कईयों का हिसाब बुरा हो रहा है। तब माता लक्ष्मी ने पूछा कि यह कर्मों का हिसाब कौन करता है और कैसे करता है और किस उम्र में यह हिसाब होता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ। आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से अंत तक सुनना, क्योंकि यह कहानी सभी के लिए बहुत ही जरूरी है और ज्ञानवर्धक है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि एक बार एक राजा था। उस राजा की 2 रानियां थी। पहले के राजा बहुत सारी रानियां रखते थे। घर में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी, छोटी रानी की हमेशा आलोचना की जाती थी। राजा की छोटी रानी से उदासीनता रहती थी, साथ ही राजा उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। बड़ी रानी का नाम था सरिता और छोटी रानी का नाम था रमा। छोटी रानी रमा के 2 पुत्र थे, मानव और श्याम। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखते थे। दोनों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था और ना ही अच्छे वस्त्र। बड़ी माँ की जली कटी बातें सुनाई पड़ती। अपने बेटे और खुद का अपमान होते हुए छोटी रानी रमा सब देखते और यह सब सहती रहती थी। पर रानी सरिता को इससे भी संतोष नहीं मिलता था। वह हमेशा छोटी रानी रमा को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि दोनों रानियां नदी में स्नान करने गई हुई थी। अब रानी सरिता ने छोटी रानी रमा को अत्यंत प्यार से कहा कि आओ, तुम्हारे सिर में साबुन लगा दूं। अब छोटी रानी रमा को रानी सरिता का यह प्यार बहुत ही अजीब लगा। उसने कहा कि नहीं दीदी, रहने दीजिए, मैं खुद ही लगा लूंगी। तब रानी सरिता ने कहा कि नहीं नहीं, आज तो मैं ही तुझे साबुन लगाकर नहलाऊंगी। बेचारी छोटी रानी रमा क्या करती, वह ज्यादा जिद भी तो नहीं कर सकती थी, इसलिए वह जाकर उसके सामने बैठ गई। अब रानी सरिता ने साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उसके माथे पर लगा दी। छोटी रानी रमा देखते ही देखते एक तोता बनकर टीटी की आवाज करती हुई उड़ गई। अब घर जाकर रानी सरिता ने कहा कि छोटी रानी रमा तो नदी में डूब गई। राजा ने रानी सरिता की बातों पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उसे रानी सरिता पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। अब छोटी रानी रमा के जाते ही तो मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी रमा के 2 पुत्र मानव और श्याम के दुख की कोई सीमा नहीं थी। उधर तोता बनी रानी उड़ती हुई एक राजा के राजभवन में जाकर बैठ गई। अब उसे राजा की एक सुंदर बेटी थी। वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं उस सोने के तोते को लूंगी। मुझे ये तोता बहुत ही सुंदर लग रहा है। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा।
अब उधर रानी सरिता को 3 पुत्र हुए, लेकिन यह क्या हो गया, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले कमजोर, ऐसा लगता था मानो फूंक देने से ही उड़ जाएंगे। रानी सरिता का तो रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं उसने संतान प्राप्ति के लिए क्या क्या किया था, और अब संतान हुई तो भी इतनी कमजोर और दुबली पतली। वह बहुत ही मेहनत के साथ अपने पुत्रों का पालन करती रही। वह उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाती थी, लेकिन वह मोटे नहीं हो पा रहे थे। दूसरी ओर रानी सरिता छोटी रानी रमा के पुत्रों को ठीक से खाना भी नहीं खिलाती थी और उनसे बहुत सारा काम करवाती थी, और कभी कभी तो उन्हें एक समय का खाना भी पूरे ढंग से नहीं देती थी। फिर भी मोटे ताजे थे, यह देखकर वह और गुस्से में बढ़ जाती। एक दिन की बात है, जब मानव और श्याम पाठशाला से लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी माँ विकराल रूप लिए हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें निकाल रही है और जोर जोर से सभी को गालियां दे रही है और जोर जोर से रो रही है। साथ ही उसने महल की कीमती सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। श्याम और मानव ने आज तक अपनी बड़ी माँ का यह रूप नहीं देखा था। हालांकि उन्होंने उसे गुस्से में देखा था, लेकिन इतना ज्यादा गुस्से में तो कभी नहीं देखा था। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह भागते हुए आए और उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया प्रिय, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रानी गुस्से से थर थर करती हुई बोली, मेरी सौतन की यह दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं और साथ ही मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। जब तक मैं इनके खून से स्नान नहीं कर लूं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा कि रानी ये कैसी जिद है? तब रानी ने कहा कि ठीक है, तो मेरा व्यवहार ऐसा ही रहेगा। यह मुझे कुछ भी बोले और मैं बस सुनती रहूं। आज अगर मैं इनके खून से स्नान नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। राजा ने कहा कि प्रिय रानी शांत हो जाओ, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर रानी सरिता को दो, ताकि इनका गुस्सा शांत हो जाए। अब बेचारे मानव और श्याम ने कहा कि नहीं पिताजी, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, जबकि हम तो उन्हें अपनी माँ मानते हैं और हम तो इनका अपमान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यह झूठ बोल रही है। तब राजा ने कहा कि तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम दोनों बहुत ही बदमाश हो। तभी आज रानी का यह हाल हो गया। मानव और श्याम का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। कोई उन दोनों पर विश्वास भी नहीं कर रहा था। अब बेचारा जल्लाद भी क्या करता। उसने कहा कि चलो पुत्रों चलते हैं। जल्लाद का तो राजा के आदेश का पालन करना था, तो उनके हाथ पैरों को रस्सी से बांधकर बलि देने के लिए वह ले जाने लगा। मानव और श्याम के आवाज को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। जल्लाद मानव और श्याम को एक जंगल में ले गया। वहाँ उसके वस्त्र उतरवा लिए और एक पौधे की छाल उन्हें पहना दी। मानव अपने भाई श्याम से बोला, भाई हमारे भाग में यही लिखा था, अब हम दोनों कर भी क्या सकते हैं, हमारी कोई सुनने वाला भी नहीं है और यहाँ पर वैसे भी हमारा है ही कौन। चलो भगवान के पास में ही चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले जन्म में। अब जल्लाद उन दोनों की बातें सुन रहा था और उसे उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा दया आ रही थी। अब छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों पर तो किसी को भी दया आ जाती है, तो जल्लाद को क्यों नहीं आती। वह तो बड़ी रानी और राजा ही थे जो उनको उन पर दया नहीं आई थी। जल्लाद ने अब जल्दी से दोनों के हाथ पैर खोल दिए और कहा कि राजा की आज्ञा है राजपुत्र, मैं क्या करता, मुझे माननी ही थी। तुम दोनों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूँ।
मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा। तुम चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ। कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकालने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने कुत्ते एवं सियार को मारा और उसका खून रानी सरिता को दे दिया। खून पाकर रानी सरिता बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद खाया। मानव और श्याम दोनों जंगल के रास्ते से आगे चलते रहे। अब वह दोनों चलते हुए एक पौधे के नीचे बैठ गए। प्यास के कारण मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया। मानव ने कहा, ठीक है, तुम यहीं प्रतिज्ञा करो, मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। अब मानव पानी की तलाश में इधर उधर गया, लेकिन एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। लेकिन समस्या यह थी कि पानी लेकर जाए कैसे। लेकिन तभी उसे अपनी चादर का ख्याल आया। अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाया जाए तो श्याम की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतर गया। अब जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब आता था, उसी राज्य के राजा का अचानक से देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता। इस पर काफी विचार विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा से मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बिठाया जाएगा। योजना के अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस प्रकार इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा, जहां मानव अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। मानव के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड में पकड़ा और सिंहासन पर बिठा दिया। जब मानव के सिर पर राज तिलक था, जो कि वह उतरना भूल गया था, मानव श्याम श्याम पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफेद हाथी मानव को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। उधर श्याम पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रो कर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। शाम को उसी हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी मानव को लेकर उसी राज की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। मानव को राज सिंहासन पर बिठाया गया और राज तिलक कर दिया गया। मानव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई श्याम की बहुत याद आ रही थी। मानव ने स्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक राजा का राज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज की कोई अभाव नहीं था। उधर श्याम जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंद मूल फल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता रहता था। इधर मानव और श्याम के पिता पर देवी आपदा आई। उनका सारा राज नष्ट हो गया। राजा सबको छोड़कर अज्ञातवास को चले गए। रानी सरिता की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई। अब उनकी भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई। परंतु उसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर लोग भी उससे धुतकार देते थे। एक दिन दुखी होकर रानी सरिता अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में रानी सरिता के
तीनों पुत्र बह गए। बड़ी रानी ने अपने पुत्रों को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। दुखी होकर समुद्र में कूद पड़ी। आगे की कहानी बाद में।